अभी बारिशें हुई हैं तो बारिशों की वजह से थोड़ी बहुत ठंड हुई है। ठंड में ना फिर इनका घुटना जो है ना, ये पूरी टांग जो है ना दर्द करना शुरू कर दिया इसने। हाँ, ये पंप भी लगता है और पंप जो है ना इनका ख़त्म हो गया है, तो इनको ना सांस का मसला भी है। ऊपर ये देखें कड़ियाँ वड़ियाँ सब टूट चुकी हैं और ये जैसे मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है। वो निकल आई है ना। हाँ वो देखें, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें बेचारा बाबा ना जल्दी से निकल भी तो नहीं सकता था, इसने बहुत अच्छा जो है ना ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज फिर हम आए हुए हैं एक बाबा जी और अम्मा जी के घर, जो कि नहायत ही गरीब हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहायत ही बुरे हालात में। तो इनसे पूछते भी हैं, सारा कुछ मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि स्टोरी जो है ना इनकी मैं जान चुका हूँ। बाबा जी हैं जो ये मेहनत करते थे, भट्ठे पे काम करते थे, या अगर भट्ठे पे काम ख़त्म हो जाता था तो फिर क्या करते थे, फ़िश फार्म में से जो फ़िशर होते हैं, जो लोग होते हैं, तो ये फ़िशर थे, यानी कि मछलियाँ पकड़ के दिया करते थे। यानी कि जो मालिक होता था वो कहता था कि अंदर ठंडे पानी में जाके ना मछलियाँ पकड़ के जब वो सेल करते तो ये पकड़ के ले आते थे। तो इस तरह अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही काम करने के काबिल नहीं रहे। इनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है और बाजू पे भी काफ़ी चोटें आई हैं। अभी भी बाजू की हड्डी जो है ना वो काम नहीं कर रही। वो मैं भी चल के आप लोगों को दिखाता। जी बिल्कुल। तो इनका एक मकान था जो कि सैलाब में फुल भर गया था पानी का, और उसके बाद फिर बारिशों की वजह से उसके अंदर पानी सारा घुस गया, तो जिसकी वजह से ना सारा ख़राब हो गया। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले वो गिरने वाला है, तो उन्होंने सब बस्ती वालों ने, सब इलाके वालों ने कहा कि आप ना इस मकान को छोड़ दें अभी, क्योंकि ये गिर जाएगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए फिर इन लोगों ने क्या किया है कि आज से 2-4 महीने पहले की बात है, इन्होंने ये झुंपड़ी डाल दी है बारिशों के आने से पहले पहले, यह ना कि बारिशों में वो मकान गिर जाए और इनके लिए कोई नई आफत आ जाए। तो उससे पहले जी, उससे पहले इन्होंने ये एक छोटा सा झुंपड़ा बना लिया है और इसमें रहना शुरू कर दिया है। पिछले 3 से 4 माह से इसी झूंपड़े में रह रहे हैं और अभी बाबा जी की इतनी हालत ख़राब है, वो मेडिसिन तक नहीं ले सकते। कुछ मेडिसिन इलाके वाले या इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो ले देते हैं। कुछ इनकी बेटी जो है ना वो इनको अफोर्ड करके दे देती है, तो ये मेडिसिन ले लेते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। वो भी बेचारी जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं इस वजह से। जी, मेहनत मजदूरी करते हैं और जो है ना इनको भी थोड़ा बहुत देते हैं। लेकिन कब तक एक माँ बाप के लिए एक दुख भरी बात होती है कि बेटी से लेके वो अपने ऊपर खर्च करें। हालांकि माँ बाप का दिल ये होता है कि वो अपनी बेटी को दें, ना के लें। तो अभी आ गए हैं जी अम्मा जी के पास और अम्मा जी बना रही हैं यहाँ पर कहवा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मा जी? बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये तबीयत सही क्या नहीं। अच्छा दुखी है कि कुछ साल तो आंदा पाए। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह हम आ गए हैं ना, तो हम अपने बहन भाइयों को भी दिखाते हैं सारा कुछ, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं सारा कुछ दिखाता हूँ चल के अंदर भी। और पहले जो है ना इनके घर का रिव्यू ले लेते हैं। ये इनका घर है और साथ में ये इन्होंने बर्तन वगैरह रखने के लिए ये लगाया हुआ है, ये लकड़ी, और साथ में बनाया हुआ है जी एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा किचन, जिसमें एक चूल्हा है और चूल्हे पर बनाते हैं ये खाना। खाने के लिए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये खजूरों वगैरह की लकड़ी। और ये इनका छोटा सा कमरा है। हाँ बेचारी कहीं से ना चुन के आती है ना, तो फिर अपना जो है ना गुजारा चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कैसे हैं बाबा जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये दुख तकलीफ है। चलें जी, अल्लाह पाक दुख तकलीफ जो है ना अपने प्यारे बंदों पर भेजता है। जो आजमाइश, जिन पर आजमाइश आती है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से आती है और अल्लाह पाक आजमाता है अपने प्यारे और मुत्तकी बंदे को कि मेरा मुत्तकी और परहेजगार बंदा जो है वो सब्र करता है या नहीं करता। तो तकलीफ़ उसी पर भेजता है आजमाने के लिए। तो अल्लाह पाक आप पर अल्लाह पाक ने आजमाइश भेजी है। आजमाइश के बाद आसानी होती है। हर रात के बाद दिन ज़रूर होता है। अल्लाह पाक आप लोगों को दिन का उजाला देखना नसीब करे। और बाबा जी की ये देखें, ये जो घुटना है ये बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया था। अभी बारिशें हुई हैं तो बारिशों की वजह से थोड़ी बहुत ठंड हुई है। ठंड में ना फिर इनका घुटना जो है ना, ये पूरी टांग जो है ना दर्द करना शुरू कर दिया इसने। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इन्हें बोला है कि आपको कमजोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और चोट लगने से ना ये सोटी क्या से चलता है बाबा जी बेचारा। चोट लगने से आपके जो मतलब घुटने के जो होते हैं सिस्टम होता है वो जो है ना फ्रैक्चर हो गया है। यानी कि इसकी छूनी वगैरह होती है, जो भी होता है इसके अंदर, मतलब वो फ्रैक्चर हो गया है
तो वो फ्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, यानी कि जब चलते हैं आप तो फ्रैक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से आपको दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप ऐसा करें, गर्म पट्टी बांधा करें और इस घुटने के ना कुछ सपोर्ट दिया करें। तो उसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार भी हो गया है, बुखार की वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। तो इस बुढ़ापे में ये बेचारे नया मकान तो नहीं डाल सकते, पुराना मकान भी मैं इनका रिव्यू करवाता हूँ आप लोगों को। उससे पहले बाबा जी से बात कर लेते हैं, बाबा जी से पूछ लेते हैं कि आपको ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और आपको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है और आप ने मकान जो है ना क्यों छोड़ा, वो बाबा जी से पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उस मकान का रिव्यू भी करवाता हूँ, उस मकान भी दिखाता हूँ। आप अम्मा जी सबसे पहले ना बाबा जी को मेडिसिन दे दें, क्योंकि ना कहवा ठंडा हो रहा है। मैं मदद कर देता हूँ, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। बाबा जी मेडिसिन खा लें, उसके बाद जी हम मिलते हैं आप लोगों से। और अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अम्मा जी यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि इनको ना ये पंप भी लगता है और पंप जो है ना इनका ख़त्म हो गया है, तो इनको ना सांस का मसला भी है। तो ये थोड़ा बहुत काम करते हैं या थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आस्ते से ज़्यादा, जैसे मतलब सांस जो है ना इनकी फूलना शुरू कर देती है। तो ये जो है मेडिसिन ये अम्मा जी की है और ये मेडिसिन जो है ये बाबा जी की है। ये मतलब इनकी ताकत के लिए कोई शाइन डी आप लोग समझते होंगे, वो वाले जो है ना इनकी हड्डियों के लिए इंजेक्शन है जो इन्हें लगाए जाते हैं, हाँ, जिनकी वजह से ये थोड़ा बहुत चल जाते हैं। तो इनकी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। अम्मा जी कहती हैं कि कल जो है ना मैं बेटी के यहाँ गई हूँ, तो वहाँ से जो है ना वहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि इनकी हालत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अम्मा जी कहती हैं साहब ज़ारे जब ये देखें ना बुढ़ापा आता है तो बीवी ही काम आती है, तो बीवी ही इनके पास है और इनकी खिदमत कर रही हैं। आप भी अपने बीवियों का ख्याल रखा करें और अपने आप लोग भी बीवियां जो हैं, सिस्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने शौहरों का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो शौहर और बीवी होते हैं वो ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी होते हैं और एक अच्छे हमसफ़र भी होते हैं और सारी ज़िंदगी जो है ना उन्हीं के साथ गुजारनी होती है। तो आप देखें ना, हाँ, बिल्कुल आखिरी वक्त है। बाबा जी यानी कि बिल्कुल बूढ़े हैं, अम्मा जी भी बिल्कुल बूढ़े हैं। तो यही अब देखें, बेटी भी अपने घर चली गई है और भाई बहन भी है, वो भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन बीवी जो है ना किसी भी हालत में शौहर है उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो उनके साथ ही रहेगी। अल्लाह पाक बाबा जी और अम्मा जी को सलामत रखे, अल्लाह पाक ने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो बाबा जी ये बताएं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये कहीं काम गया था उधर बच्चों को लेने के लिए, शाम थी। अच्छा, शाम थी, ये बच्चों को लेने के लिए कहीं जा रहे थे, तो शाम थी, तो क्या हुआ? मैं सहारा था, मैं वहाँ से। अच्छा, फिर मेरे को पता नहीं चला भाई आगे क्या है क्या नहीं। एक रिक्शा जा रहा था, उसमें जाके लगा हूँ। अच्छा, उसमें आप पैदल थे या बाइक पे थे? साइकिल मोटर किसी की मांगी हुई थी। अच्छा, साइकिल मोटर किसी की मांगी हुई थी, तो मोटरसाइकिल जो है ना वो रिक्शे में लगी और तसादम हुआ, जिसकी वजह से ना आप गिर गए। भी खत्म हो गया। ये इधर दांत दौड़ रहा था, ये बनवाया कुछ, ये सही है अभी। अच्छा, ये मतलब कि पसलियों पर भी चोटें होती हैं, हाँ, यानी कि टांग जो है ना वो इनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अभी तो कुछ ना कुछ बेहतर हो गई है, यानी कि ये सारे ना ये ज़ख्म की चोटों के निशान हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो आपने हमें जो है ना क्यों बुलवाया है? अम्मा जी को भिजवा के हमें क्यों बुलवाया? आप रीज़न बताएं। बुलवाया भाई, गरीब आदमी है, मकान बना नहीं सकते, इसलिए किसी को कह को के हमने ये बनवाया है। अच्छा, बस आसरा कर रहे हैं। वो मकान गिरने वाला था, हर किसी ने रोक दिया भाई इधर नहीं बैठो। अच्छा, गिर सकता है, कुछ हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं वो मकान भी देखता हूँ चल के, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। वो बाबा जी का मकान भी साथ में है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कहते हैं कि गिरने वाला था। तो हमने वो छोड़कर, मैंने पूछा है कि आपका मकान तो है, तो आप यहाँ पर क्यों? में गला भी होया है, हाँ, वो भी मैं देखता हूँ, वो भी देखता हूँ चल के, ऑडियंस को भी दिखाता हूँ, आप मैं भी देखता हूँ। तो वो सच्चाई, वो सारा कुछ जो है ना सामने आ जाएगा। आप इसलिए जो है ना वो मतलब बस्ती वालों ने रोका है कि उस मकान में ना जाएं। उस मकान से आप ना बेहतर है कि एक झूंपड़ी डाल दें। और ये झूंपड़ी आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने है, तो ये बारिश रोक सकती है, ना आंधी है तो ये खुद भी उड़ सकती है।
तो अपना सामान वगैरह लेके, आधा सामान कहते हैं कि वहीं पे छोड़ के आ गए हैं चलिए अम्मा, और आधा अल्लाह सामान जो है ना, खैर करेगा। आधा सामान जो है ना वो लेके आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा, फिर इनसे बात करता हूँ आगे, सबसे पहले चाहूँगा आप लोगों को भी कमरा दिखा लूँ और मैं भी कमरा देख लूँ, क्यों कमरा छोड़ के आए, उसका रीज़न क्या है। तो चले मैं सबसे पहले जाके ना कमरा देखता हूँ। हाँ जी, ये है जी वो कमरा जिसमें अम्मा जी और बाबा जी पहले रहते थे। ये वाकया बाहर से भी ये देखें, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और इसमें ना सारा सैलाब का पानी घुस गया था, जिसकी वजह से ना ये इसकी बुनियादें वगैरह सब कुछ जो है ना हिल चुकी है और बारिशों में भी इसके अंदर जो है ना पानी घुस आया। तो मैं अंदर चल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये वाकया डेंजरस वाला कमरा है। ये देखें आधा सामान जो है ना वाकया यहीं पर छोड़ के हैं। ये देखें ये सामान पड़ा है आधा ना अम्मा और बाबा जी का, और ये वाकया कमरा जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है। बाहर चलता है। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बाहर आ जाएं। ऊपर छत भी देख लें आप लोग, ये बिल्कुल मतलब ना गिरने वाली है, ये मतलब सब कुछ गिरने वाला है इसका। आ जाएं अम्मा जी, बाहर आ जाएं। ऊपर ये देखें कड़ियाँ वड़ियाँ सब टूट चुकी हैं और ये जैसे मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है। वो निकल आई है ना, हाँ वो देखें, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें ये देखें, सब निकल आई है। तो वाकई इलाकों वालों ने ठीक किया। आधा सामान अम्मा जी ये सामान तो उठा लेना, आप निकाल लें सामान, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उनका वो झोपड़ी है उसमें सामान आएगा या खुद रहेंगे, तो ये साए में यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ये गिर के ये भी ख़राब हो सकता है, आप लोग ख्याल कीजिएगा इसका। ठीक है ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दें आप इसका। ये वाकई में कमरा जो है ना ये बिल्कुल ही ख़तरनाक हुआ पड़ा है, गिरने वाला है। और बेचारों के ऊपर गिर जाता तो बेचारे बचते हैं ये, बिल्कुल, इसलिए अच्छा किया कि एक साइड पे बैठ गए। तो फैमिली तौर पर हम आ चुके हैं वापस अम्मा जी के इस घर में। तो अम्मा जी तो अभी अम्मा का जी का कहवा भी, आप कहवा पी लें अगर आप पीना चाहती हैं ना, तो पी लें आप, वो ठंडा हो जाएगा ना। बाबा जी आपका कमरा तो हम देख के आ गए, ऑडियंस को भी दिखा दिया। तो वहाँ पर हमें भी डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब कमरा काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हालत में। एक होता है मतलब कि ये महसूस ऐसा होता है कि अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। तो मतलब उसकी दीवारें नीचे से सारी ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि सैलाब का पानी उसके अंदर दाखिल तो हो गया ना। बेचारा बाबा ना जल्दी से निकल भी तो नहीं सकता था, इसने बहुत अच्छा जो है ना ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे आ गए। चलें, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, अल्लाह पाक इनके लिए बेहतर करें। आप लोगों ने देखा, इनका कमरा भी देखा, आप लोगों ने इनका हाँ ये घर भी देखा। तो ये इस घर में शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे वैसे तो हमारे एरिया में ना काफ़ी सारे लोगों के मकान अभी तक ऐसे ही हैं, ऐसे ही है। इसी तरह के मतलब उन्होंने झोंपड़े बना के वो काफ़ी अर्सा से रह रहे हैं। लेकिन ये बाबा जी और अम्मा जी हैं, बेचारों का सामान भी आप लोगों ने देखा, आधा जो है ना वहाँ पे वो सारा गिरा हुआ है, वहाँ पे कुछ बेचारों का मट्टी में सारा धंसा हुआ है और यहाँ पर ज़रूरत का जो सामान है यहाँ जो आ सकता था वो यहाँ पर ले आए हैं और बाकी सामान जो है ना वो वहीं पर पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इनकी बेटी को भी सलामत रखे, वो इनकी थोड़ी बहुत जो है ना हेल्प करती रहती हैं। बेचारी चलो दवाई वगैरह जो हाँ मेडिसिन वगैरह के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो देती रहती है, मजदूरी करती है। बिल्कुल। बाबा जी के कपड़े तो आप लोग देख रहे हैं, हाँ ये कपड़े हैं, और अम्मा जी के ये, तो ये आप लोग देख रहे हैं। तो मतलब इनकी हालत आप लोगों के सामने है, साफ जा रहा है। ये कुछ आटे वाला ड्रम रखा हुआ है इन्होंने मेरे ख्याल में, इसमें भी आटा नहीं है क्या अम्मा जी? अच्छा, यानी कि आटा जो है ना, आटा भी ख़त्म हो चुका है। कहते हैं कि आज जो था लास्ट वाला वो हमने बना लिया है। तो आप लोगों के सामने सारा हमारा मकसद होता है आप लोगों के सामने रखना, ये रिव्यूज़ रखना। मतलब आप लोग खुद ही इस पर रिव्यूज़ दे सकते हैं, आप लोग खुद ही इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि हम मतलब किन लोगों की मदद करते हैं। हम मदद क्यों करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एक सवाल आया हुआ था, क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछले क्यों है ना वीडियो में हमने क्वेश्चन का आंसर किया। लेके आती है जैसे बीवी एक आस लेके आती है, या फिर एक बेचारा बच्चे, एक यतीम बच्चे होते हैं वो आस लेके आ जाते हैं, तो उनको वो बेचारे जरी बात है, वो फिर आते हम उनका जो है ना दिल तो नहीं तोड़ सकते ना, फिर अल्लाह भी नाराज हो जाएगा हमारे साथ। बिल्कुल। और हमारा जो चलने वाला प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म क्या, हमने तो मर के अल्लाह पाक के पास ही जाना है, और हमें क्या मालूम कि हमारी जिंदगी कब तक है। हम यहाँ से बाहर निकलें तो क्या पता हम भी ना रहें इस दुनिया में। तो ये क्यों ना कुछ अच्छे काम करके जाएं तो अल्लाह पाक हमसे खुश हो। बस हम यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारा हमसे राजी हो जाए, और हम जो है ना दुनिया में किसी के काम आ जाओ। जैसे इल्लामा इकबाल कहता है कि हैं वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, यानी कि वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। तो बस आप लोग भी दूसरों के काम हैं इस दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। यकीन माने ये
सोना चांदी, दौलत, हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ, महल, ये सब यहीं छोड़ के जाने हैं बेशक। और सबको एक जैसी ही कब्र आनी है। वो भी क्या पता नसीब होती है या नहीं होती। मौत वो कहते हैं ना, मौत बरहक है पर कब्र शक है। तो कोई पता नहीं कब्र मिलती भी है, नसीब होती भी है, या ऐसे ही कुछ कोई हादसा होता है या कुछ भी होता है। अल्लाह पाक हमारे सब बहन भाइयों को, सब देखने वालों को, सब उम्मत मुसलमा को सलामत रखे। अल्लाह पाक सबको नागहानी मौतों से बचाए। अल्लाह पाक सबको जो है ना ईमान की मौत अता करे और अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने देखा, हमने आप लोगों के सामने अम्मा जी और बाबा जी का घर भी दिखाया, अम्मा और बाबा जी को भी दिखाया और इनके हालात भी आप लोगों को बताए कि ये इन पर हालात गुजर रहे हैं। हम कोई फ़ेक चीज़ नहीं आप लोगों को दिखाना चाह रहे, ना ही हमने कभी दिखाई है। और जिनका हमने वीडियो बनाई है, हालांकि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब ये हमारे सगे नहीं लगते। हमारा रिश्ता है तो सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है और मुसलमान का रिश्ता है हमारा। ये मुसलमान हमारे अम्मा जी और बाबा जी हैं, तो ये हमारा रिश्ता है। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों की माओ और बाप को सलामत रखे। अल्लाह पाक सबकी अम्मियों को, सबके अब्बुओं को सलामत रखे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुरम रखे, घर में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और बाबा जी के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, या मतलब जो भी कर सकते हैं, जो भी आप इनके लिए हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो अपनी जेब की हैसियत को देखते हुए इनके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, मेडिसिन का अरेंज करवा सकते हैं, या फिर ऐसा करके घर भी बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।